इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अनुपात बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये है, ठीक है। 20 रुपये है और 2 लोगों में बांटना है, ए और बी में बांटना है, और रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। 20 रुपये है, 2 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसका 2 मेथड है सॉल्व करने का। तो आप ये रेशियो ले लीजिए ए का, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का रेशियो क्या है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग ही ये 20 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और गुणे रुपया क्या है 20 कर देंगे, ठीक है। तो 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 20 दूना 40, 40/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 रुपये जो है ए को मिलेगा, ठीक है। 8 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। बी के लिए क्या करेंगे, बी का हिस्सा क्या है रेशियो में 3 और दोनों को जोड़ दिया तो कितना बचा 5 और रुपया कितना है 20, ठीक है। तो 20 तिहाई 60 और 60/5, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12, तो 12 रुपये मिलेंगे बी को। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 2 और 3 जो है, माना ए को क्या मिलेगा 2x, तो बी को मिलेगा 3x, ठीक है। जो किसके बराबर है 20 रुपये के बराबर, ठीक है। 20 रुपये के बराबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5x किसके बराबर हो जाएगा 20 रुपये के बराबर, ठीक है। तो x बराबर 20/5 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमको बताना है कि a को कितना मिलेगा, तो a का हिस्सा रेशियो में क्या दे रखा है 2, तो a का है 2 रेशियो, तो 2 × 4 करेंगे तो 8 मिलेगा a को, और b का हिस्सा है 3, तो 3 × 4 करेंगे तो इसको मिलेगा 12 रुपये, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो 3:2:5 के इसमें अनुपात में है, उनके वर्गों का योग जो है 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये ऑप्शंस दे रखे, ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं, तो माना 3 संख्याएं क्या क्या हैं, 3 संख्याएं दिया हुआ है, दिया है कौन कौन सा 3 संख्याएं 3x, 2x और 5x, ठीक है 3 संख्या। तो उनके वर्गों का योग जो है 1862 है। तो वर्गों का योग 3x² प्लस 2x² प्लस 5x² बराबर है किसके 1862 के, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25x² बराबर है किसके 1862 के, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे 9 4 13, 13 और 25 38, तो 38 बराबर है किसके 1862 के, ठीक है। 38x लिखेंगे यहाँ पे, 38x² बराबर है किसके 1862 के। तो x बराबर भाग दे देंगे इसको, तो 38x² बराबर है 1862 के। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 1862 भागे में 38, ठीक है। तो उसको जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 4 रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 ये 49, ठीक है। तो 49 आएगा जब इसको भाग करेंगे तो 49 जो है x² बराबर है
49 के। अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, x बराबर आ गया 7। ठीक है, 7 क्या है? हमें क्या बतानी है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अनुपात देखिए क्या है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, तो ये जो बी आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश की उम्र जो है रमेश की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या होगी? तो जो सुरेश है वो रमेश से 2 गुना बड़ा है। तो माना रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी? x वर्ष। तब सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? उससे 2 गुनी ज़्यादा है, 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2x वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष, यानी कि x और 2x मिला करके कितना है? 24 वर्ष। ये जो है 24 वर्ष दोनों की एज का है। तब तो प्रश्नानुसार कि रमेश की प्लस 2 गुनी सुरेश की बराबर है किसके? दोनों का जोड़ 24 वर्ष के बराबर। तो x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। 3x किसके बराबर है? 24 के। ठीक है, तो x बराबर 24/3 आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ठीक है, अब कह रहा है कि सुरेश की उम्र क्या होगी? तो जो सुरेश का उम्र का रेशियो है हमने क्या माना? 2x वर्ष। ठीक है, तो तब सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x बराबर 2 इंटू 8 16 वर्ष, 16 वर्ष हो जाएगी। सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। अगर पूछता है कि रमेश की कितनी हो जाएगी तो 8 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि उससे 2 गुना कौन बड़ा है? सुरेश बड़ा है। तो रमेश की हो जाएगी 8 और 2 गुना बड़ा तो सुरेश की हो जाएगी 16 वर्ष।